प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना तमाम वजन इंडिया के पलड़े में डाल दिया है। रशिया और यूक्रेन वॉर को खत्म करा सकते हैं, जो पीस डील हो सकती है, जिनके थ्रू जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके अंदर पहला नाम इंडिया का है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है। मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यूक्रेन, दिस इज ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस। प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। शांति का संदेश देने वाले प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति के ताजा बयान के बाद बिना देरी किए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाते हुए एनएसए अजीत डोभाल को मॉस्को की यात्रा पर भेजा। और आपको पता है कि पुतिन साहब की जो से मुलाकात करना, जारी बात है, हर बंदा तो जाके नहीं मिल सकता। नरेंद्र मोदी ने अपना इंतहाई ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट, इसको लफ्ज बोलते हैं लेफ्टिनेंट, मतलब करीबी बंदा जो है, ऑब्वियसली अजीत डोभाल से ज्यादा करीबी कौन बंदा हो सकता है नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते महीने यूक्रेन का दौरा करने वाले पहले भारतीय पीएम बने थे। दोनों देशों से करीबी के कारण भारत के पास जो एडवांटेज है, चीन उससे कोसों दूर है। मैं जाती तौर पे समझता हूं कि अजीत डोभाल जो है वो डॉक्टर जयशंकर से भी करीब है। अजीत डोभाल जो है वो बेसिकली ही इज द ब्रेन, वो पीछे से बैठ के सारी चीज घुमा रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी साहब के पास तो इतना टाइम नहीं होता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने तो हुकूमत भी करनी है, पॉलिटिक्स भी करनी है, मीडिया भी करना है, फॉरेन पॉलिसी भी करनी है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल साहब ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है, और मुलाकात भी ऐसी वैसी नहीं रही। इस मुलाकात में पुतिन और डोभाल जी की अकेले मीटिंग हुई, जिसमें दोनों एक मेज पर साथ बैठे दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि हाल ही में पीएम मोदी जी ने यूक्रेन की यात्रा की थी। उसी यूक्रेनी यात्रा से जुड़ा संदेश लेकर अजीत डोभाल जी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पास गए हैं, और ये मोदी जी का संदेश दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाने से संबंधित है। दोस्तों, इससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खुद कहा था कि भारत, चीन और ब्राजील ऐसे देश हैं जो हमें सलाह दे सकते हैं, और ये देश चाहें तो यूक्रेन और रूस दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवा सकते हैं और युद्ध रुक सकता है, जिसमें खासकर भारत अपना अहम रोल निभा सकता है, और जिसकी बात को हम मान भी सकते हैं। और इसीलिए डोभाल जी की ये यात्रा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अजीत डोभाल जी की ये यात्रा पूरी तरह से रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच शांति समझौता करवाने से संबंधित है, जिसमें मोदी जी का अपना एक अहम रोल होगा। अब जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि नरेंद्र मोदी जब यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की को मिले तो उन्होंने ये कहा कि हमारा कुछ करें, आप कर सकते हैं। आपको पता है कि मोदी साहब स्पेशल ट्रेन पे पोलैंड से के रास्ते जो है वो पहुंचे थे जेलेंस्की को मिलने, और वहां पे उन्होंने उसके वहां पे थापड़ा रखा, हाथ रखा, अगर आपको याद हो तो बाजू रखा ऐसे। ये जो अंदाज है, लीडर्स से ऐसे नहीं मिलते। लेकिन नरेंद्र मोदी, इसका मतलब ये होता है कि बच्चे फिक्र ना कर, हम आ गए हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, लीडर्स डोंट पुट हैंड लाइक दैट फॉर लॉन्ग। लेकिन शायद उनके यहाँ जंग थी, बंदे मारे गए हैं, तो एक सिंपैथी का फैक्टर मोदी साहब ने दिखाया। लेकिन दैट वाज अ वेरी पावरफुल जेस्चर। He wanted to show the European Union to the West कि देखें ये बंदा परेशान है, मैं इसका ख्याल करने आया हूँ। तो वो कोई मेडिसिन और इस तरह की चीजें लेके गए, लेकिन मोदी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। तो एक तरफ तो ये था कि वो जो प्रेशर था नरेंद्र मोदी के ऊपर कि आप रशिया तो गए हैं, यूक्रेन नहीं गए, वो प्रेशर सारे का सारा जारी बात है जाहिल हो गया। लेकिन आज की जो डिस्कशन है ना दोस्तों, ये थोड़ी ऊपर वाली डिस्कशन है कि ठीक है जी, कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं उन्होंने डोभाल को भेजा रशिया। वो गए तो वहां पे थे जो एनएसएस की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की, जिसके ऊपर कल आपने थोड़ी सी बात भी की थी। लेकिन असल चीज ये है, एक आपने चीज नोट नहीं की, अगर मैं आपको वो कर सकूं। मैंने आज तक अजीत डोभाल को किसी हेड ऑफ गवर्नमेंट के साथ या हेड ऑफ स्टेट के साथ इस तरह बात करते नहीं देखा। एनएसए डोभाल और प्रेसिडेंट पुतिन ने थोड़ी सी जो डिस्कशन की है वो पब्लिक में आई है। नॉर्मली ऐसी डिस्कशन पब्लिक में नहीं आती। आप देखें कि जब अजीत डोभाल बोल रहे हैं, आई विश आई कैन प्ले दैट वीडियो हियर। अजीत डोभाल बोल रहे हैं तो जो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसमें वो कह रहे हैं
कि मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूक्रेन गया था और उन्होंने उसको टीवी पे चला दिया। उन्होंने इसको टीवी पे चला दिया। रशियंस ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि देखो, एंड ही हैज टोल्ड अमेरिकन्स, दे हैव टोल्ड यूरोपियंस कि लुक, देयर इज एन एमिसरी, हियर इज अ गाय हु इज ब्रिंगिंग योर केस। हम इंडिया को अहमियत देते हैं। रशियंस ये कह रहे हैं कि हम इंडिया को अहमियत देते हैं, हम इंडिया की सुनते हैं। वो इंडिया जिसको तुम मना करते थे तेल ना लो, हम उस इंडिया को अहमियत दे रहे हैं। और इस वक्त में अजीत डोभाल आपका केस लेके मेरे पास आया है, और केस क्या है? जंग बंद करो। अब आप अगर देखें, अजीत डोभाल साहब पहले बोले हैं। अजीत डोभाल साहब ने कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ यूक्रेन गया, जेलेंस्की के साथ मिले, उधर से 2 लोग थे और मैं था। उन्होंने वैसे ये नहीं बताया कि जयशंकर थे या नहीं, लेकिन आई एम श्योर जयशंकर मौजूद होंगे। खैर एनी हो, उन्होंने कहा कि उस मीटिंग में मैं भी मौजूद था, तो सारी बात है, जयशंकर होंगे, डोभाल होंगे और मोदी साहब होंगे। और उन्होंने ये भी कहा डोभाल साहब ने प्रेसिडेंट पुतिन को कि जेलेंस्की के साथ सिर्फ 2 लोग मौजूद थे। अब जारी बात है, वो कौन से 2 लोग होंगे वो बाद में उन्होंने बताया होगा। और उसमें क्या है, उसमें बात हुई होगी टॉक्स के हवाले से। सो इतना जो हिस्सा है डोभाल साहब की बात का, वो टीवी पे चला दिया है रशियंस ने। उधर से प्रेसिडेंट पुतिन जो है, उन्होंने भी अपनी इतना कोई सा जो टॉक है वो टीवी पे चलवा दिया। ठीक है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट्स अ वेरी वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग। आपको कभी ऐसी चीज नहीं मिलेगी, और वो भी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड हेड ऑफ स्टेट के सामने बैठे हों और किसी मुल्क के अन्य से आके आपको बता रहा हो कि हाँ जी, उस वक्त बेसिकली प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो खेल रहा है। खेल क्या रहा है कि लुक, इंडिया को आप मना करते थे, इंडिया कैन प्ले न्यूट्रल रोल। बेसिकली पुतिन साहब जो देखे ना, तो अगर सच्ची देखा है तो पुतिन साहब इंडिया का जो कद काठ है बड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना दोस्तों को ये है समझने की कि एक तरफ अमेरिका इंडिया का कद काठ बड़ा करना चाहता है, रशिया भी इंडिया का कद काठ बड़ा करना चाहता है। भाई कद काठ बड़ा करना ही होता है ना, दे आर गिविंग देम रेलिवेंस। वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पीस डिप्लोमेसी के अंदर दे आर गिविंग रेलिवेंस टू इंडिया। अगर ये इंडिया डील करवाने में कामयाब हो जाए, अगर इंडिया ये डील करवाने में कामयाब हो जाए, तो समझ लें कि अमेरिकन बेसिकली चाहते हैं कि चाइना वो ना कर सके जो वो चाइना का वो रोल नहीं चाहते। वो समझते हैं कि चाइना जो फॉर एग्जांपल सऊदी अरब और यूएई, सऊदी अरब और ईरान का जो रिप्रोच में कराया था, डायलॉग कराया था, तो वो समझते हैं कि इंडिया को हम वो रोल दें क्योंकि इंडिया हमारा एक ट्रस्टेड पार्टनर है, हम उसके साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए, अ कंट्री विच गॉट इंडिपेंडेंस 77 years earlier now is in a great power politics, is in a great